खान साहब, कराची आपका जलसा, क्या ये कमबैक करने की कोशिश है कराची में? बताना ये आया हूँ कि पाकिस्तानी, सारे पाकिस्तानी एक मजबूत पाकिस्तान चाहते हैं, यूनिटी चाहते हैं। इस तरह अल्ताफ हुसैन के तरह के लोग तकसीम करते हैं। इस सब के बावजूद आपने ये क्यों कहा कि एमक्यूएम को बैन नहीं होना चाहिए? जो एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन के साथ खड़ी है उसको तो बैन करना चाहिए। तो कह रहे हैं ईंट से ईंट बजा देंगे अगर सोचा भी है रायवन मार्च करने का तो। पीछे तो हटने की दूर की बात है। मैं पब्लिक को इतनी सड़कों पे लगाऊंगा कि ना पुलिस कुछ कर सकेगी और ना ये छुप के बाहर डर के जद्दे जा सकेंगे। और अगर ये आपको नाअहल कर देते हैं, गलत तरीके से भी कर देते हैं, लेट्स सपोज मफरूज है, फिर क्या होगा? मेरे पास एक हथियार है, अवाम। अंगूठी नहीं पहनी आज आपने, ये मैंने ऑब्जर्व किया, कोई खास वजह? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज और मैं हूं शहजाद इकबाल। मैं आज मौजूद हूं मिस्टर पार्क कराची में, जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा है जिसको उन्होंने नाम दिया है पाकिस्तान जिंदाबाद जलसा। इस जलसे का मकसद ये है कि पाकिस्तानियों को, कराची की आवाम को इकट्ठा किया जाए, यकजा किया जाए। अल्ताफ हुसैन के जो बयानात थे, पाकिस्तान के खिलाफ जो बयानात थे, उनके खिलाफ तो तहरीक इंसाफ ने इस जलसे में सबको दावत दी है कि कोई भी इस जलसे में शरीक हो सकता है और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा सकता है। क्योंकि पिछले कुछ अरसे में हमने देखा है कि अल्ताफ हुसैन के जो बयानात थे पाकिस्तान के खिलाफ, उसका एक शदीद रद्द अमल हर जगह से आया है। हर सियासी जमात ने उसको कंडेम किया है, हर सियासी जमात ने उसकी मजम्मत की है। लेकिन तहरीक इंसाफ के इस जलसे की एक और सिग्निफिकेंस है। 2013 के जो इलेक्शन थे उसमें तहरीक इंसाफ सरप्राइजिंगली बड़ी तादाद में वोट ले गई कराची से, दूसरे नंबर पर रही एमक्यूएम के बाद, और इसमें 8 लाख वोट उन्होंने कराची से हासिल किया था। लेकिन उसके बाद से हमने देखा है कि तहरीक इंसाफ दीगर मुश्किलात का शिकार रही है कराची में, उनके तंजीमी मसाइल भी रहे और इसके अलावा खुद जो लीडरशिप का फोकस है कराची पे वो इतना ज्यादा नहीं था। और कराची को निगलेक्ट करने की वजह से, नजरअंदाज करने की वजह से जितने भी बाई इलेक्शन हुए उसमें शिकस्त का सामना करना पड़ा तहरीक इंसाफ को, और खास तौर पे जो बल्दियाती इंतखाबात थे उसमें बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा तहरीक इंसाफ को। इवन PMLN जिसका वजूद हमें वैसे नहीं नजर आता कराची में, कोई बड़ी जमात नहीं है कराची के लिहाज से, लेकिन वो भी तहरीक इंसाफ से सीटों के एतबार से आगे थी। तो आज का ये जलसा तहरीक इंसाफ के लिए एक टेस्ट केस भी होगा और वो देखेंगे कि कराची में आज उनकी सपोर्ट कितनी है जब एमक्यूएम कमजोर हो चुकी है। लेकिन एमक्यूएम के कमजोर होने के अलावा एक और फरीक, एक और जमात अब जो है वो कराची में एंटर हो चुकी है, वो है PSP मुस्तफ़ा कमाल साहब की जमात। वैसे तो PSP बात करती है कि वो पूरे मुल्क की जमात है, लेकिन जाहिर सी बात है फोकस उनका फिलहाल कराची है। तो ये एक नई एंट्री है और अब देखना ये है कि सियासी हिकमत अमली आने वाले वक्त में तहरीक इंसाफ की क्या होगी। इस लिहाज से आज का ये जलसा तहरीक इंसाफ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम कुछ लोगों से भी बात करेंगे, तहरीक इंसाफ की लीडरशिप से भी बात करेंगे कि आगे कराची की सियासत को कैसा देख रहे हैं और क्या इसमें रोल प्ले करने जा रहे हैं। मेरे साथ इमरान इस्माइल साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ। ये आज जो आपका जलसा है इसकी वजह क्या है? क्या दिखाना, क्या चेक करना चाह रहे हैं कि कितनी पॉपुलैरिटी है तहरीक इंसाफ की आज भी? नहीं शहजाद, आज का जो जलसा है ना, खास ये फोकस्ड है इस बात के ऊपर कि 30 साल से अल्ताफ हुसैन जो महाजरों को खास तौर से बेवकूफ़ बना रहे थे और फिर उन्होंने पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाया, तो हमने आज तमाम जमातों के लोगों को बुलाया, वर्कर्स को, कि वो आए और पाकिस्तान से यकजहती का इजहार करें। इसलिए अनफॉर्चुनेट मोमेंट ये है कि महाजरों को अब प्रूव करना पड़ रहा है, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया उनको प्रूव करना पड़ रहा है कि वो मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है, वो गद्दार नहीं है। आपने कहा मुख्तलिफ जमातों को दावत दी है, टीवी पे तो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने भी दावत कबूल की थी, उन्होंने कहा था हम भी शामिल होंगे। तो कोई है एमक्यूएम के लीडर्स वगैरह जो आपको इस आज रैली में, जो इस जलसे में ज्वाइन कर रहे हैं? नहीं, कोई हमने जमातों को इसलिए ऐसी दावत नहीं दी कि वो आके स्टेज पर ज्वाइन करें, लेकिन हमने जमातों के जो वर्कर्स हैं, बेसिकली वर्कर्स को या उन लोगों को जिनका जमात से ताल्लुक नहीं भी है, बेसिकली ये था कि वो आके आज जज्बा उब्बुल वतनी अपना बताएं कि वो यहाँ सेलिब्रेट करके बात ये ख़त्म करें कि पाकिस्तान जिंदाबाद ही हमारा नारा है। इमरान साहब, ये तो बात हमने देखी 2013 में बड़ा इलेक्शन वोट लिया इलेक्शन में आपने, लेकिन उसके बाद से पार्टी का ग्राफ कराची में नीचे किया है। आप भी इलेक्शन हारे, लेकिन चले बाई इलेक्शन तो ठीक है, बल्दियाती इलेक्शन भी बड़ी बुरी तरीके से हारे। तो आपके लिए टेस्ट भी होना चाहिए कि कराची की आवाम इस वक्त जब एमक्यूएम कमजोर है, PSP आ चुकी है, तो तहरीक इंसाफ को कहाँ देखती है? बिल्कुल तहरीक इंसाफ को ग्राउंड लेना चाहिए, पॉलिटिकल ग्राउंड भी लेना चाहिए, लेकिन आज तो हम एक वो मॉरल वापस वैल्यूज को वापस करना चाहते हैं जो कराची को बिलोंग करती थी। साहब, आज इज़हार यकजहती कर रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं, क्या लगता है जो मजम्मत हो रही है अल्ताफ हुसैन के बयान की, उसके बाद कोई असर पड़ेगा, कोई कार्रवाई होगी उनके खिलाफ?
देखिए, इमरान खान आज अहम तकरीर करेगा, अहम ऐलान करेगा और ताहिरुल कादरी, इमरान खान और सारी अपोजिशन को इकट्ठा होना पड़ेगा। इमरान खान की तकरीर आज की अहम तकरीर है और वो जाती उम्रा पर जाने की तारीख देगा। फैसल वावड़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल साहब ये बताएं कि पाकिस्तान जिंदाबाद जलसा है या तहरीक इंसाफ टेस्ट करना चाहती है कि आज भी वो कराची में कितने मकबूल हैं? बहुत शुक्रिया शहजाद साहब। देखिए, मैंने जैसे कल भी आपको कहा था कि ये इलेक्शन कैंपेन है और इलेक्शन कैंपेन के अंदर कराची के लोगों का बड़ा जज्बा था कि खान साहब को देखें, तो हमने एक मिनी जलसा, क्योंकि वही जो मैं कहता हूँ, हमारा इससे बहुत मैग्नीट्यूड के बड़े जलसे होते हैं और हो रहे हैं। ये जो एक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का भी टेस्ट था, कंपैरेटिवली अच्छा काम हुआ है और खान साहब को जो लोग वर्कर्स और जो क्लोज फैसिलिटी मिलना चाहती है वो देखना चाहते थे कि वो खान साहब कराची कम आते हैं, तो उस हिसाब से उस इलेक्शन के बाद से लेकर अब तक 2013 के पीटीआई ने लूज किया, ऐसा लगता है। इलेक्शन भी हार रहे हैं, उतनी तवज्जो भी नहीं है। शहजाद साहब, देखिए, आपकी बात बिल्कुल बजा है। स्ट्रक्चरल वीकनेसेस हैं हमारी पार्टी का लोअर टियर के अंदर, डाउन स्टेप्स के ऊपर, उसके ऊपर बड़ा तेज़ी से काम हो रहा है। मकबूलियत है, हम मोबिलाइज ही कर पाते हैं वोटर को, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के ऊपर बड़ा तेज़ी से काम हो रहा है। किस तरह का प्रेशर इससे आप बिल्ड करेंगे? क्या अल्ताफ हुसैन के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, इसकी उम्मीद है? देखिए जी, मेरे लिए तो लाइक आई सेड बिफोर के ही इज़ अ डेड हॉर्स। सियासत ख़त्म होगी उसकी। जब मैंने आवाज़ उठाई थी खान साहब के साथ, तब उनके ऊपर एक दिन में कराची बंद होता था। अब जो लोग आए उन पर सियासत करना चाहते हैं, करें। हमारे लिए, फॉर मी एटलीस्ट, अल्ताफ हुसैन इज़ अ डेड हॉर्स। मेरे लिए वो सियासत के काबिल नहीं है। बहुत शुक्रिया। अल्ताफ हुसैन साहब के पाकिस्तान के खिलाफ बयानात के बाद आपने ये जलसा करने का फैसला किया है। आवाम सपोर्ट कर रही है इसको? बिल्कुल सपोर्ट कर रही है, क्यों नहीं, हर पाकिस्तानी सपोर्ट कर रहा है, बिकॉज हम सब पाकिस्तानी फर्स्ट ऑफ ऑल, और हमारे मुल्क को कोई कहेगा कुछ तो फिर कैसे बर्दाश्त होगा। इज़हारे यकजहती अपनी जगह, लेकिन आपको लगता है कि अल्ताफ हुसैन के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी इस मुल्क में या बरतानिया में? उम्मीद तो है, क्योंकि आई थिंक अगर आपके पास उम्मीद ना हो तो आप कुछ नहीं पा सकते। तो आई थिंक, और हमारा ये कि हम हमेशा पॉजिटिव रहने वाले लोग हैं, हमने कुछ करना है, तो इसलिए कि अल्ताफ हुसैन ने अच्छी बात नहीं की है। और पाकिस्तान के, जब कोई पाकिस्तान के खिलाफ होता है तो चाहे आप किसी पार्टी के भी हो, आप यूनाइट हो जाते हो। यू वांट पाकिस्तान फर्स्ट, देन द पार्टीज, देन एवरीथिंग। आपके ख्याल में क्या लोगों को इकट्ठा कर सकेंगे इस जलसे से, कोई प्रेशर डाल सकेंगे ताकि कोई कार्रवाई हो? इंशाल्लाह जरूर करेंगे, क्योंकि हम सिर्फ पाकिस्तान के लिए निकले हैं, चाहे MQM हो, चाहे कोई भी उसके अगेंस्ट होगा, हम मुत्तहद रहने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। आपको क्या लग रहा है, लोग सपोर्ट कर रहे हैं इस कॉज को जिसके लिए आप निकले आज? बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग हैदराबाद से आए हैं इस प्रोग्राम के लिए और इंशाल्लाह इमरान खान कामयाब होंगे, क्योंकि अल्ताफ हुसैन के उस बयान से एक खुशी की लहर दौड़ गई है कि एक नया लीडर आना चाहिए पाकिस्तान के अंदर, जो ये सारा माहौल जो चेंज होगा, नया पाकिस्तान बनेगा। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे में अमूमन देखते हैं कि औरतों की तादाद होती है बड़ी, और इस दफ़ा एक डिफरेंट इंक्लूजर भी बनाया गया है, क्योंकि कुछ पिछले जलसों में हमने देखा था बदनज़मी भी हुई थी औरतों के साथ, तो एक डिफरेंट इंक्लूजर है। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। मकबूल है तहरीक इंसाफ अभी भी कराची में? जी जी, बेशक, आप देख रहे हैं। अब तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अलावा PSP मुस्तफ़ा कमाल साहब की जमात भी आ गई ना? नहीं, इमरान खान का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जो वफाकी पार्टियां नहीं कर सकती तो सिंधु कराची में क्या कर सकते हैं? सही कह रहे हैं, मकबूलियत है इमरान खान की कराची में? बिल्कुल है। 2013 में तो बड़ा वोट लिया था, उसके बाद इतनी तवज्जो तो नहीं दी इन्होंने। धांधली हो गया था, इसके बाद तवज्जो देंगे इंशाल्लाह। 2018 में खान साहब जीती जाएंगे। अब तो MQM भी आ गई है, PSP भी है। तो अभी खत्म हो गया, MQM कहाँ है? MQM तो बिल्कुल खत्म हो गया। MQM अल्ताफ हुसैन के नारों के खिलाफ आज ये जलसा है, क्या लग रहा है क्या होगा अल्ताफ हुसैन के खिलाफ? अल्ताफ हुसैन खत्म हो गया, नारे से बेरा खत्म हो गया। वोट नहीं पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। जहाँ पर अभी जलसा हो रहा है ये MQM का गढ़ है, और देखो आप पब्लिक देखो, हर जगह पब्लिक ही पब्लिक नजर आ रहा है, और ये सब इमरान खान के लिए आए। MQM का क्या मुस्तकबिल नजर आ रहा है अल्ताफ हुसैन के बगैर? MQM का अल्ताफ हुसैन के बगैर कोई मुस्तकबिल नहीं है, क्योंकि सारे वोट अल्ताफ हुसैन को पड़ते हैं। MQM अल्ताफ हुसैन के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता। फारूक सत्तार एक सीट भी नहीं जीत सकते। और अब दूसरा दौर जो आ रहा है PSF और PTI का आ रहा है, और इंशाल्लाह कराची में ही अगले दो पार्टी।
कराची ने आज साबित कर दिया कि पाकिस्तान जिंदाबाद है, पाकिस्तान जिंदाबाद रहेगा और पाकिस्तान हमेशा रहेगा। जो पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाते हैं उनका इस कराची से अब कोई ताल्लुक नहीं और कराची उनके मैंडेट नहीं देगा उन्हें अब कोई भी। क्या होना चाहिए उनके खिलाफ जो कि पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाते हैं? उनके खिलाफ जितनी ज़्यादा कार्रवाई हो सके होनी चाहिए, जो कि हमारी हुकूमत नहीं कर रही, जितनी होनी चाहिए थी। दफातर गिराने से कुछ नहीं होगा, उनको सरेआम फांसी देनी चाहिए। सरेआम जो पाकिस्तान का गद्दार है वो मौत का हकदार है, हम तो इतना ही जानते हैं। पीटीआई की मकबूलियत जो 2013 में थी वैसे ही अभी भी आपको लगता है? पीटीआई की मकबूलियत अपनी जगह पे बिल्कुल बरकरार है। आज वर्किंग डे थोड़े से लोग उस बनिस्बत 2011 से बहुत कम है, लेकिन लोग में तो बहुत बड़ा जलसा था, तो बड़ा तो नहीं है, उससे थोड़ा कम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इमरान खान की मकबूलियत का ग्राफ गिरा है। के सवाल का जवाब देना चाह रहा हूँ कि ये 2013 से डेफिनेटली छोटा जलसा है, डेफिनेटली छोटा है। बिकॉज वाई, क्योंकि इमरान खान से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो कराची के ऊपर फोकस करें। यहाँ पढ़ी लिखी कौम रहती है, पीटीआई का फोकस कम हुआ है कराची में। डेफिनेटली देयर इज नो डाउट अबाउट दिस, क्योंकि यहाँ बहुत क्राउड है, यहाँ बहुत इमरान खान के सपोर्टर हैं। यहाँ अगर वो पर्सनली फोकस करेंगे तो उनको अच्छा वोट मिलेगा, क्योंकि एमक्यूएम से अब लोग फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं। सबसे बड़ी बात है कि कराची में जो खौफ की फजा थी वो खत्म हुई है, कराची आज़ाद हुआ है। कराची में खौफ की फिजा पीटीआई ने खत्म की है या रेंजर्स ने खत्म की है? पीटीआई ने खत्म की है, पाक फौज ने, डीजी रेंजर्स ने। और सबसे बड़ी बात जो है वो पाकिस्तानी जो फौज है उसने उसकी कोशिशों से कराची में अमन काम नहीं हुआ। समा जिंदाबाद और सच लिखते हैं समा। मैं समा को मुबारकबाद देता हूँ। बहुत शुक्रिया। आप लोग यहाँ पे आए, जलसे में शरीक हुए, क्या वजह है इसकी? इसकी वजह यह है कि हम इमरान खान की हुकूमत से काफ़ी खुश है और मेरे ताल्लुक जो है ना वो KPK से है। हम उसकी हुकूमत से बहुत खुश है, इसलिए हम उसको KP में अच्छा काम किया है। बिल्कुल ज़बरदस्त, तहरीक इंसाफ ने बिल्कुल बहुत अच्छा क्या मुकाबला होगा MQM से, PSP से होगा आने वाले इलेक्शन में? आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ डैमेज कर सकेगी उनको? इंशाल्लाह जितने पाकिस्तानी है ना वो पाकिस्तानी इंशाल्लाह इमरान खान के पीछे खड़े होंगे। हमारा कायद और कुछ नहीं बोलता। 2012 में जो जलसा था वो तो उससे बहुत बड़ा था, क्या वजह इतनी बड़ी तादाद में लोग नहीं आए? आज वर्किंग डे था, हालांकि ये नवाज शरीफ को चाहिए आज छुट्टी देनी चाहिए थी, मगर आज छुट्टी क्यों नहीं दी? आज छुट्टी होती तो पता चलता कि कितनी आवाज से हम लोग पैदल आए, हम लोग गार्डन से पैदल आए, वहाँ से गार्डन अपना काम छोड़ के यहाँ आए। हम 4 बजे से ले आए, हमें सिर्फ इमरान खान ने। सर पहले पाकिस्तान है फिर पार्टियां हैं। जब पाकिस्तान रहेगा तो भी पॉलिटिकल पार्टियां रहेगी, अगर पाकिस्तान नहीं रहेगा तो पॉलिटिकल पार्टियां कहां से रहेगी? तो सबसे पहले पाकिस्तान है फिर बाकी पार्टियां हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। बस यही कहूंगा कि यहाँ पे आए इमरान खान के पास। इमरान खान से बहुत मोहब्बत है, सीने पे भी इमरान खान है, मेरे दिल में भी इमरान खान है। गो नवाज गो, गो नवाज गो। मकबूलियत है अभी तहरीक इंसाफ की इमरान खान की या कम भी है 2013 के मुकाबले में? फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहले मैं थैंक यू करूँगा पीटीआई को कि यहाँ पे आए कराची में, कि यहाँ की जनरेशन को मोटिवेट करा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन कोई नहीं था सिवाय एमकेएम के। जब एमकेएम का इतना मोरल बिल्कुल डाउन हो गया और ये सब चीज़ें चेहरे निकल के सामने आ गए एमकेएम के 1000 के, तो फिर दूसरे ऑप्शन होना चाहिए पब्लिक के पास ताकि इसको भी यूज़ करा जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस जलसे में हमने लोगों से तो बात की, एक ब्रेक लेंगे और इस ब्रेक के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब हमें स्टूडियोज में ज्वाइन करेंगे। उनसे बात होगी कराची के हवाले से और जो रीसेंट डेवलपमेंट है उनको ना एल करने के लिए रेफरेंस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेज दिया गया है और रायवेंड मार्च का क्या इरादा रखते हैं ये पूछेंगे इमरान खान साहब से एक ब्रेक के बाद। इमरान खान साहब, कराची आपका जलसा, क्या ये कमबैक करने की कोशिश है कराची में? बताना ये आया हूँ कि पाकिस्तानी, सारे पाकिस्तानी एक मजबूत पाकिस्तान चाहते हैं, यूनिटी चाहते हैं। इस तरह अल्ताफ हुसैन के तरह के लोग तकसीम करते हैं। इस सब के बावजूद आपने ये क्यों कहा कि एमक्यूएम को बैन नहीं होना चाहिए? जो एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन के साथ खड़ी है उसको तो बैन करना चाहिए। तो कह रहे हैं ईंट से ईंट बजा देंगे अगर सोचा भी है रायवेंड मार्च करने का तो। पीछे तो हटने की दूर की बात है, मैं पब्लिक को इतनी सड़कों पे लगाऊंगा कि ना पुलिस कुछ कर सकेगी और ना ये छुप के बाहर डर के जद्दे जा सकेंगे। और अगर ये आपको नाअहल कर देते हैं, गलत तरीके से भी कर देते हैं, लेट्स सपोज मफरूज है, फिर क्या होगा? मेरे पास एक हथियार है, अवाम। अंगूठी नहीं पहनी आज आपने, ये मैंने ऑब्जर्व किया, कोई खास वजह? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पीटीआई का पाकिस्तान जिंदाबाद जलसा, इस जलसे का असल मकसद क्या था? क्या तहरीक इंसाफ इजहार यकजहती की वजह से ये जलसा कर रही थी या वो देखना चाहते हैं कि आज भी कराची में उनकी पॉपुलैरिटी कितनी ज्यादा है? आपको याद होगा 2013 के इंतखाबात में दूसरी बड़ी जमात थी तहरीक इंसाफ
और 8 लाख वोट लेकर बहुत सारे लोगों उन्होंने सरप्राइज किया था। लेकिन इसके बाद से हमने देखा है तहरीक इंसाफ की वो तवज्जो नहीं रही है कराची में। उनके तंजीमी मसाइल भी थे जिसकी वजह से वो इलेक्शंस भी आ रहे हैं, बाई इलेक्शंस भी आ रहे हैं और बल्दियाती इंतखाबात में भी बुरी शिकस्त का उनको सामना करना पड़ा था। इसके अलावा लाहौर की जो रैली थी उसके बाद हमने देखा है तहरीक इंसाफ की लाहौर की रैली के बाद कि PMLN भी जो है वो एग्रेसिव स्टांस के साथ सामने आ रही है। कल तमाम वुज़रा जो हैं उन्होंने बात की है, चाहे इसहाक डार हो, ख्वाजा आसिफ हो, आबिद शेर अली साहब हो, उन्होंने वार्निंग दे दी है कि अगर रायवंड की तरफ आंख उठा के भी देखा तहरीक इंसाफ या तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने तो उनकी ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। और इसके अलावा रेफरेंस भी इमरान खान साहब के खिलाफ अब इलेक्शन कमीशन को पहुंचा दिया गया है। क्या नाअहली का खतरा है? ये तमाम सवाल आज हम पूछेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब से। इमरान खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें स्टूडियो में ज्वाइन करने के लिए। इमरान खान साहब, कराची आपका जलसा, क्या ये कमबैक करने की कोशिश है कराची में? क्योंकि देखें 2013 के इलेक्शंस में आपकी पार्टी ने सबको सरप्राइज कर दिया था, 7-8 लाख वोट लेके कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, दूसरे नंबर पर आई। लेकिन उसके बाद से कराची में आपकी पार्टी नीचे जाती जा रही है, चाहे बाई इलेक्शन हो, बल्दियाती इलेक्शन में आप नून लीग से पीछे थे जिनका वजूद ही नहीं है कराची में। तो ये कोई कमबैक करने की कोशिश कर रहे हैं कराची में? ये बिल्कुल कमबैक की कोशिश नहीं है। ये कोशिश ये है कि जिस तरह की नफरतें अल्ताफ हुसैन ने फैलाई, जो उसने पाकिस्तान के खिलाफ ज़बान इस्तेमाल की और जो उसकी असलियत निकलाई था हमेशा ही ऐसा। जो आदमी रॉ की हिंदुस्तान की एजेंसी से कंट्रोल हो, जो जाके मुल्क से बाहर बैठा हो, जो जब चाहे कराची में अरबों रुपए का नुकसान करा दे, कभी स्ट्राइक करवा दे, कभी लोगों को मरवा दे। जिस तरह उसने चीफ जस्टिस के जब आ रहे थे तो 50 लोगों को गोलियां लगवा दी। 12 मई। जिस तरह का ऐसा आदमी हो जिसका इंटरेस्ट ही पाकिस्तान में ना हो, जो बाहर बैठा हो और हमारा फाइनेंशियल कैपिटल को तबाह कर रहा हो और फिर तकसीम कर रहा हो लोगों को, इसके खिलाफ जो असलियत इसकी निकली उस दिन, जो चीज़ों में जो उसने बुरा भला कहा, जो फिर कहा कि रॉ हमें बचा ले, इसराइल हमें बचा ले, और वो उर्दू महाजरों को रिप्रेजेंट कर रहा है। महाजर जो होता है वो हमेशा बाकियों से ज़्यादा मुहिब वतन होता है। तो हम यहाँ, मैं सिर्फ ये एक यकजहती के मैसेज, और आज डिफेंस डे है, वो देने आया हूँ, बताना ये आया हूँ कि सारे पाकिस्तानी एक मजबूत पाकिस्तान चाहते हैं, यूनिटी चाहते हैं। इस तरह अल्ताफ हुसैन के तरह के लोग तकसीम करते हैं। वहाँ इंग्लैंड में बादशाह की तरह एजवेयर रोड में रहता है, फॉरेन सिक्योरिटी है, अरबों रुपया इसके पास, यहाँ का भत्ता लिया हुआ पैसा के ऊपर वो पल रहा है। बरतानिया के कानून से भी वाकिफ हैं, उनकी जो आप खुद वहाँ पे केस लेके गए थे अल्ताफ हुसैन साहब के खिलाफ, सबसे पहले पाकिस्तान में भी आप कवानीन से वाकिफ हैं। आपको लगता है अल्ताफ हुसैन साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? मेरी तो मीटिंग हुई है कल बरतानिया के एम्बेसडर और फिर उनका फॉरेन ऑफिस के एडवाइज़र जो आए हुए थे, मेरी कल मीटिंग थी उनसे, तो मैंने तो उनसे भी बात की कि ये बहुत बुरा तासर पड़ रहा है कि आप एक आदमी, आपका शहरी बैठ के यहाँ इंतशार फैला रहा है। आप कभी इजाज़त नहीं देंगे कि हमारा यहाँ से शहरी आपके मुल्क में इंतशार फैलाए। क्योंकि आप कहते थे जब आप फाइल लेके गए थे उन्होंने आपको ज़्यादा मोटी फाइल दिखाई थी कि ये सबूत है उनके पास था, लेकिन मैं तो शहरी था ना। असल में गवर्नमेंट्स को करना चाहिए था, ना जनरल मुशर्रफ की गवर्नमेंट ने कुछ किया और ना ही आसिफ जरदारी की गवर्नमेंट ने किया, क्योंकि दोनों की इनके साथ अलायंसेस थी। तो असल में मसलियतें बीच में आ जाती हैं। नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ने 97 में जब वो आए तो उन्होंने इनके साथ अलायंस करके वो जो पुलिस वालों ने नसीरुल्लाह बाबर के ऑपरेशन में जो हिस्सा लिया था, चुन चुन के उनको मरवाया। तो पुलिस को तो तबाह तब से हुआ। तो ये मसलियतों की वजह से, अपनी गवर्नमेंट्स बचाने की वजह से ये सारा जो कराची की तबाही है, इनके सब जिम्मेदार हैं। इस सब के बावजूद आपने ये क्यों कहा कि MQM को बैन नहीं होना चाहिए? मिसाल के तौर पे अगर इमरान खान साहब के रॉ से लिंक्स निकल आए तो क्या तहरीक इंसाफ को बैन नहीं करना चाहिए? आप कप्तान हैं, जब कप्तान ही ऐसा होगा तो फिर पार्टी का वजूद रहने का क्या मकसद होगा? देखिए मेरी अर्ज सुने, बात यह है कि अगर तो जो MQM अल्ताफ हुसैन के साथ खड़ी है उसको तो बैन करना चाहिए, क्योंकि कोई दुनिया में जमहूरियत इजाज़त नहीं देती कि कोई भी पार्टी अपने मुल्क के खिलाफ इस तरह की बातें करे, कोई जमहूरियत इजाज़त नहीं देती। लेकिन जिन्होंने अपने आप को अलहदा कर दिया अल्ताफ हुसैन से, उनको मौका देना चाहिए, उनको मौका देना चाहिए पाकिस्तान में सियासत करने। आपको लगता है कि लातालुकी मुमकिन है? ये डॉक्टर फारूक सत्तार साहब वगैरह ये बगैर अल्ताफ हुसैन के चल सकते हैं? ये वक्त बता देगा, ये थोड़ी देर के बाद सबको पता चल जाएगा। लेकिन अगर ये नूरा कुश्ती है तो इनको किसी सूरत पाकिस्तान में पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये रियलाइजेशन है खान साहब कि कराची में आपने वोट लूज किया है, पॉपुलैरिटी आपकी गिरी है, और इसकी वजह क्या है? आपने वक्त नहीं दिया कराची को, क्या है? क्योंकि मैंने कहा 2013 में सबको सरप्राइज किया था आपने और लोग समझ रहे थे यहाँ से आप ऊपर जाएंगे। देखिए जी, 2013 के अंदर हमारी तब भी तंजीमें नहीं थी,
वो जनरल इलेक्शन था, हमारे पोलिंग एजेंट्स नहीं थे, लेकिन लोगों ने आके, कराची के लोगों ने वोट डाली, क्योंकि यहाँ कराची में सबसे ज्यादा सियासी शऊर रखते हैं लोग। और आज वो वैसे मजीद बढ़ गया है। नहीं, वो मेरी बात सुने, हुआ क्या है, हमारी बदकिस्मती से तंजीमें बनी नहीं, क्योंकि हमने पार्टी में इलेक्शन करवाया, वो ठीक नहीं हुए, उसके बाद हम दूसरा इलेक्शन करवाने गए, वो बीच में ये पैनमा आ गया। तो क्योंकि हमारी तंजीमें नहीं हैं, आप तंजीमों के बगैर ना बाई इलेक्शन लड़ सकते हैं, ना लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन लड़ सकते हैं। लेकिन जनरल इलेक्शन में तहरीक इंसाफ का वोट बड़ा है। इंशाल्लाह आप ये जब भी जनरल इलेक्शन 2018 में आता है, आप देखेंगे कि पब्लिक उससे ज्यादा निकलेगी। ये बताएं कि रायवंड मार्च होगा, क्योंकि जिस तरह का रिएक्शन आया है पीएमएलएन की तरफ से उस रैली के बाद, लाहौर की रैली के बाद, वो बड़ा सख्त है, कह रहे हैं ईंट से ईंट बजा देंगे अगर सोचा भी है रायवंड मार्च करने का। तो असल में जी ये पीएमएलएन एक मिलिट्री डिक्टेटर की गोद में पली हुई है। नवाज शरीफ को जनरल जलानी ने बाकायदा दूध की चूसनी से इनको पाला है, उसके बाद जनरल मुशर्रफ ने इनको बड़ा किया है, उसके बाद इन्होंने पाकिस्तान की ज़मीनें प्लॉट्स बेच के लोगों को ख़रीद के इन्होंने अपनी सारी सियासत की है। इनको जमहूरियत का मतलब ही नहीं पता। जमहूरियत के अंदर एक पुरअमन एहतजाज जमहूरियत का हुस्न गिना जाता है। अगर वो ना होता तो डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर, प्राइम मिनिस्टर के घर के बाहर हर दूसरे दिन एहतजाज ना होता, ना इजाज़त देते, वो भी ईंट की ईंट बजा देते। इनको ये नहीं समझ कि जब एक पॉलिटिकल पार्टी को इंसाफ नहीं मिलता, जब मुल्क के इदारे उसको इंसाफ नहीं देते, क्योंकि इन्होंने सारे इदारों को तबाह कर दिया है, इन्होंने सारे इदारों के अंदर अपने लोग भर्ती कर दिए हैं, इन्होंने ख़रीद दिए लोगों को, इन्होंने उनको ज़मीर ख़रीद लिए हैं, ना नैब काम करती है, ना FBI काम करती है, ना इलेक्शन कमीशन, उस सारों को इन्होंने अपना मुताज बनाया हुआ है। लिहाजा एक पॉलिटिकल और सुप्रीम कोर्ट के जो रजिस्ट्रार का हमें एक इतनी संजीदा स्टेटमेंट को फ्रिवलस कहना, तो हमारे पास कौन सा रास्ता छोड़ दिया। और जो स्पीकर ने अब किया है कि स्पीकर ने एक आदमी जिसकी साबित हो गया जुर्म, एक प्राइम मिनिस्टर जिसकी 8 दुनिया के सरबराह में इंटरनेशनली तस्वीर खींची है, पैनमा पेपर्स में अरबों रुपए में, यानी कि पैनमा कंपनीज के पीछे इन्होंने असासे छुपाए हुए थे, साबित हो गया है, उसकी रेफरेंस रिजेक्ट कर देता है जी, और मेरी रिजेक्ट मान जाता। तो लिहाजा जो रायवंड मार्च है वो तो होगी इंशाल्लाह, मैं सारे पाकिस्तान से लोग बुलाऊंगा, और ईद के बाद होगी, ईद के बाद होगा। और इनको कोई हक नहीं पहुंचता कि हमें इस तरह की बात करें, ईंट से ईंट बजा। तो सबने बात की ना, सारे वफाकी वजीर जो है सामने आ गए, आबिद शेरली साहब हो, ख्वाजा आसिफ साहब ने फिर कहा है कि इस्तीफे देके आप फिर असेंबली में आ गए, डार साहब ने कहा है, अभी आप कह रहे हैं कि सारे इदारे उनके कहने पे काम करते हैं। डार साहब कहते हैं इमरान खान साहब का वो समझते हैं कि फाइनल वर्डिक्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट भी वो खुद है, नैब भी वो खुद है, FIA भी वो खुद है। असल में जी डार साहब जो 20 साल पहले स्कूटर चलाते थे, आज वो अरबोपति हैं, उनके एमिरेट्स हिल में 2 घर हैं, अरबों रुपए के घर हैं, उनके बेटों के पास अरबों रुपए है। हमें बता दें कि इन्होंने और नवाज शरीफ के बच्चों ने कौन सा जादू सीखा है कि इन्होंने पीतल से सोना बनाने का या कोई फॉर्मूला निकाल लिया हो। ये जो सारा पैसा बना है, ये मजबूर है कि अगर इदारे इस मुल्क के काम करें सही तरह तो ये जेलों में हो, अगर नैब काम करे आज़ाद और इंडिपेंडेंट ऑटोनमस जैसे जमहूरियत में होता है, ये जेल में हो, अगर FBI ठीक हो, ये पकड़े जाए सारे। इन्होंने इदारों को तबाह किया इसलिए चोरी करने के लिए। इनको खौफ ये है कि इमरान खान क्योंकि पब्लिक में निकल गया और अवाम उसके साथ है, और अवाम के प्रेशर से इनको डर है कि इदारे के इंसाफ ना कर दें, इनको ये डर है। मैं इनको, इन्होंने जो भी स्टेटमेंट्स दिए हैं, मैं इनको आज बताना चाहता हूँ, अगर इन्होंने समझते हैं कि ये जिस तरह हमेशा गुंडागर्दी करके डराते हैं लोगों को, पंजाब पुलिस को इस्तेमाल करते हैं लोगों को FIR काटने के लिए, उन्हें जुल्म करने के लिए, अब जो होगा फिर ये जिम्मेदार होंगे, क्योंकि इसके बाद इंतशार। आप पीछे नहीं हटेंगे मतलब? मैं पीछे तो हटने की दूर की बात है, मैं पब्लिक को इतनी सड़कों पे लगाऊंगा कि ना पुलिस कुछ कर सकेगी और ना ये छुप के बाहर डर के जद्दे जा सकेंगे या लंदन जा सकेंगे। ये अश्योर करेंगे कि जो भी होगा पुरअमन एहतजाज होगा, क्योंकि वायलेंस की तो इजाजत नहीं देता। हमारा हमेशा एहतजाज पुरअमन हुआ है, आज तक 126 दिन में हम पुरअमन रहे, इन्होंने हमारे पे जुल्म किया। इस बारी भी जो रायवंड के में प्रोटेस्ट होगा वो हमारा हक है, वो हम करेंगे। इन्होंने अगर किसी किस्म का इंतशार किया, मैं इनसे वादा करता हूं
कि उसके बाद जो होगा ये छुपते फिरेंगे, ये मुल्क से बाहर जाने का भी उनको मौका मिलेगा, ये छुपेंगे, ये हमारे से छुपेंगे। इनको पता नहीं है कि पब्लिक के अंदर गुस्सा कितना है इसका इस वक्त। वो तो हम हैं कि हम पुरअमन रहना चाहते हैं। इस वक्त पब्लिक अगर एक सिग्नल दूं, ये मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि उनको छुपने की जगह नहीं मिलेंगी। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक के बाद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ वेलकम बैक नाजरीन। स्टूडियोज में आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब। एक बात बताएं, हमेशा तहरीक इंसाफ के जो जलसे हैं, जो स्टैंडर्ड आपने सेट किए, बहस ये होती थी कि क्राउड बड़ा है या बहुत बड़ा है या पिछले जलसे से ज्यादा बड़ा है। अब ये जो रैली थी उसमें भी ये बहस हो रही थी कि लोग कम थे, तो क्या आपकी पॉपुलैरिटी में कमी आ रही है या फटीग फैक्टर है, लोग निकलना नहीं चाहते अब सड़कों पे? शहजाद, लोग आप अगर कबूतर अपनी आंखें बंद कर ले रोशनी के सामने, तो मैं उसका क्या कहूँ। जो रैली थी लाहौर की, आप मुतमईन है उससे? 10 घंटे की रैली, 10 घंटे गर्मी में लोग साथ चलते चलते आए हैं। मुझे कोई पाकिस्तान की तारीख में बताए तो सी ऐसी रैली है, मुझे कोई एक बता दे। ये तो 10 घंटे की रैली थी ना। नून लीग मुझे कोई आधे घंटे की रैली करके दिखा दे। ये आज तक मीनारे पाकिस्तान में जलसा नहीं कर सके और कहते हैं लाहौर हमारा शहर है। ये सिर्फ और सिर्फ इदारों को कंट्रोल करके, पैसा लगा के, लोगों को खरीद के, पंजाब पुलिस को इस्तेमाल करके इलेक्शन जीते हैं। अभी नज़ीर जट का, ये आयशा जट का इलेक्शन हुआ है, 1000 से वो उसको हराया जी। सबूत आए हैं टीवी के ऊपर, आपने भी अपनी चैनल पर दिखाया है कि आरओ कैसे ठप्पे लगा रहा है और कैसे जता रहा है इनको। इसके अगर इनकी गवर्नमेंट ना हो, जब काफ लीग के दौरान इनकी गवर्नमेंट नहीं थी, ये एक बाई इलेक्शन नहीं जीत सके, एक इनका नाज़म नहीं था पंजाब में डिस्ट्रिक्ट का। तो ये तो सिर्फ जीते स्टेट मशीनरी से हैं। इनको हराना, यानी इनके होते हुए इनको हराना इतना मुश्किल है। लेकिन सर उस पे देखें, फिर आपने जो पूरी एक मुहिम खड़ी की थी कि रिफॉर्म्स होने चाहिए, उस पे 2015 जून के बाद आपने ज्यादा बात नहीं की। वो रिफॉर्म्स इंपॉर्टेंट अगर आप चाहते हैं कि साफ और शफाफ इंतखाबात हो। शहजाद, रिफॉर्म्स आप जो मर्जी कर लें, जो मौजूदा कानून है इलेक्शन कमीशन के पास वही इंप्लीमेंट कर दें। मुझे ये बताएं कि जुडिशल कमीशन ने 40 फाइंडिंग्स दी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, और एक फाइंडिंग ये थी कि 2.5 करोड़ बैलेट मिसिंग था। अब एक तो उस इलेक्शन को करार दे देना कि जनाब वो ज्यादातर लॉफुल था, एक तो वो तौहीन थी, हमने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन कानून की तौहीन थी। लेकिन आज मुझे बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने 40 फाइंडिंग में एक आदमी को सजा दी है, एक के ऊपर कोई तफ्तीश की है। इसकी वजह यह है कि इलेक्शन कमीशन के साथ मिली हुई थी। आपने वो प्रेशर कम कर दिया, लेकिन प्रेशर रखे ना उस पे। ये रिफॉर्म्स पे तो सब आपसे इत्तेफाक करते हैं कि होने चाहिए। नहीं, रिफॉर्म्स आप मौजूदा कानून ही आप इंप्लीमेंट कर दें, इलेक्शन ठीक हो जाए। ये तो आप मुझे बताएं कि जब जुडिशल कमीशन कहती है कि कानून टूटा, 40 फाइंडिंग्स देती है, तो इनको इंक्वायरी नहीं करनी चाहिए थी, इनको लोगों को निकालना नहीं चाहिए था। 25 मिलियन बैलेट मिसिंग हो, इनको किसी को सजा नहीं देनी चाहिए थी। आपकी नाअहली के हवाले से बातें चल रही हैं, क्योंकि आपने खुद अभी जो जिक्र किया कि आपका रेफरेंस तो आगे भेज दिया इलेक्शन कमीशन को, और जो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ रेफरेंसेस थे वो स्पीकर ने रिजेक्ट कर दिए सारे। तो मुमकिन है कि बनी गाला वाला जो इशू है उस पर आप नाअहल हो सकते हैं? देखिए जी, स्पीकर पहले तो 2 दफा धांधली करके आज स्पीकर बना हुआ है। पहले 54,000 बैलेट इनवैलिड थी, यानी कि फ्रॉडलेंट बैलेट थी। पहले उस तरह जीता, उसके बाद दूसरी दफ़ा ये जो 2400 से इलेक्शन जीता अलीम खान के खिलाफ। 21,000 बैलेट्स वोट्स इन्होंने बाहर से अंदर लेके आए नादरा के ज़रिए। इन्होंने अपना आदमी नादरा में बैठाया, नादरा के ज़रिए इन्होंने फ्रॉड किया। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने 60 दिन में फैसला करना था, डेट्स दे के 60 दिन पूरे कर दीजिए, अब हम फैसला नहीं कर सकते। अब वो सुप्रीम कोर्ट में केस है। मैं सुप्रीम कोर्ट को कहूँगा कि उस केस को सुनो, क्योंकि ये फ्रॉड से बैठा हुआ है, और जो आदमी फ्रॉड करके आता है उससे आप ईमानदारी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो एक तरफ दरबारी है नवाज शरीफ का, और वो जो पैनामा में पकड़ा गया है, जिसमें कोई शक ही नहीं है कि उसकी कानूनी बात ये कि उनका रेफरेंस रिजेक्ट हो गया, आपका आगे चला गया, और मेरा जो पैनामा में नाम ही नहीं है मेरा, उसने एक्सेप्ट किया। रियल स्टोरी क्या है सर इस रेफरेंस की? वो कहते हैं बनी गाला आपने एज ए गिफ्ट शो किया है, लेकिन उस पे कोई सेल डीड भी है, खरीदा गया है, तो वो उसमें कह रहे हैं कि आप नाअहल हो जाएंगे क्योंकि आपने सच डिक्लेयर नहीं किया है। शहजाद,
ये जिन लोगों ने जिंदगी में कभी सच बोला ही नहीं, वो मुझे बता रहे हैं सच बोलने का। मैं इनको क्यों नहीं कह रहा, मैं इनको कह रहा था कि जो TORs बनाए हैं नवाज शरीफ के लिए, मुझे भी उन्हीं TORs के साथ एहतसाब करें, मुझे और नवाज शरीफ का मेरा इकट्ठा करें। मैं यकीन दिलाता हूं कि ये इसलिए डर रहे हैं, इनको पता चलेगा कि उसका नतीजा क्या आएगा। नवाज शरीफ ने यहां से पैसा चोरी करके, मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर लेके गया, उसको उसने रेफरेंस नहीं भेजा। मैंने जिसने 18 साल की कमाई की बाहर, टैक्स दिया उसके ऊपर और पैसा पाकिस्तान लेके आया और मेरी रेफरेंस भेज दी नाहली की। मैटर ये करता है कि आपने राइटली डिक्लेयर किया या नहीं किया बनीगाला वाला इशू, मतलब ये चांस है कोई नाहल होने का, और अगर हो गए तो फिर क्या होगा? शहजाद मेरी बात सुने, अगर मुझे इत्तेमाद ना होता तो मैं कहता कि मेरा नवाज शरीफ के साथ एहतसाब करो। अगर मुझे ये होता कि मैंने कोई गलत काम किया है तो मैं कहता ना, मेरा तो नहीं नाम पैनामा में आया। मैं कहता हूं मेरा और नवाज शरीफ का इकट्ठा एहतसाब करो। अच्छा, अगर मेरा रेफरेंस भेजा था, नवाज शरीफ का भी भेज देता, हम दोनों का ही रेफरेंस भेज देता, बड़ा मजा आना था, दोनों की हियरिंग होनी थी, अवाम को पता चल जाना था सच क्या है, कौन झूठ बोल रहा है। सही, लेकिन अगर जैसे आप खुद कह रहे हैं कि मातहत हैं इनके इदारे सारे, और अगर ये आपको नाअहल कर देते हैं, गलत तरीके से भी कर देते हैं, लेट्स सपोज मफरूजा है, फिर क्या होगा? पहले तो सड़कों पे तो आप ऑलरेडी हैं। नाहल तो तब होऊंगा जब होऊंगा, और कर देते हैं कर दें, इनके पास कानून है। लोग जेल भरे हुए हैं बेचारे गरीब लोगों की, जिन्होंने कोई गलत काम ही नहीं किया, और असेंबलियां भरी हुई हैं डाकुओं से, कब्जा ग्रुपों से, कातलों से। तो यहाँ एक्सपेक्ट क्या किया जा सकता है जो हमारा कानून का निज़ाम है। लेकिन मेरे पास एक हथियार है, अवाम। मैं पब्लिक के पास जाऊँगा, इंशाल्लाह रायवेंड मार्च में सारे पाकिस्तानियों को बुलाऊँगा वहाँ रायवेंड पे, और मैं बुलाऊँगा इसलिए इमरान खान के लिए नहीं। अगर इस तरह का कानून हो मुल्क में, जिधर एक छोटा सा तबका कानून के ऊपर हो, मुल्क लूटे, पैसा बाहर ले जाए, कोई इंसाफ का इदारा उनको पकड़ ना सके, वो आदमी जो पाकिस्तान से अपनी हलायल की कमाई पाकिस्तान में लेके आए, उसके ऊपर रेफरेंस दायर कर दें। मुझे बताएं, जब आप इंसाफ के दरवाजे बंद कर देते हैं तो आप इंतशार के दरवाजे खोल देते हैं। आगे होगा क्या पाकिस्तान में? मैं तो एक इमरान खान हूं ना, ये हर कमजोर से जुल्म हो रहा है आज मुल्क में, हर कमजोर आदमी से जुल्म हो रहा है। जो ये शहबाज हमजा शरीफ के बेटे ने जिस कातिल का तहफ़्फ़ुज़ दिया, जिसने 7 लोगों को गोली मारी, 2 भाई मार दिए, और उनके गवाह को फिर अपने घर बुला रहा है मॉडल टाउन कि मेरे पास आओ तो कातिल से समझौता कर लो। जिधर इस तरह के लोग, और फिर वो उसको गवाह को गोली मार दें जिसके 4 बच्चे हों, मुझे ये बताएंगे उस मुल्क में आपके पास फिर कौन सा दरवाजा खुला रह जाता है? अवाम के पास जाएंगे। कराची पे बात करने से एक सवाल पहले, जब भी आप सड़कों पे निकलते हैं, ये क्यों कहा जाता है कि आपका जो असल मकसद है वो असल मकसद नहीं है, असल मकसद आपका हुकूमत गिराना है? मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं एहतसाब हो, लेकिन हमेशा शक ये जाहिर किया जाता है कि आप हुकूमत गिराना चाहते हैं। ये स्टेटस को की फोर्सेज हैं, ये मरियम नवाज की मोटू गैंग है जो पाकिस्तान के टैक्स के पैसे से प्रोपेगेंडा करती है। मैं इनसे सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ, जब आइसलैंड के प्राइम मिनिस्टर का नाम आया पैनामा में, उसके भी अपने नाम पे नहीं था, नवाज शरीफ के बच्चों के नाम पे है ना, ये अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज पैनामा के पीछे, कंपनीज के पीछे, उसका भी अपना नाम नहीं आया था, उसकी बीवी का नाम आया था। वहां क्यों पब्लिक निकलाई सड़कों के ऊपर बाहर? क्या वो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए निकली थी? उन्होंने तब तक सड़कों पर रहे जब तक उसने रिजाइन नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि जब मुल्क का प्राइम मिनिस्टर चोर हो तो फिर उस मुल्क के अंदर सारे इदारे तबाह कर देता है वो। आज तो मैं जब वो जा रहा था रैली में, तो मैं बच्चों के देखे प्लेकार्ड्स पड़े हुए हैं। कितनी शर्म की बात है कि उन्होंने प्लेकार्ड्स पे क्या लिखा था, गली गली में शोर है, नवाज शरीफ चोर है। अब ये मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कोई जिस रफ्तार से इनके मंसूबे हैं, खासतौर पे एनर्जी, ऐसा नहीं लगता कि लोड शेडिंग खत्म होगी, तो आपके लिए बेहतर चांस नहीं है 2018 में खुद ही एक्सपोज हो जाए, कुछ डिलीवर नहीं किया? जो रफ्तार है वो बड़ी सुस्त रवि से नजर आ रही है, खुद इनके इदारे कह रहे हैं कि हम टाइम से पीछे जा रहे हैं। 2018 में तो जो भी होगा वो तो इलेक्शन लड़ेंगे और इंशाल्लाह इनको अभी सिर्फ एहतसाब आपका मकसद है। बात ये नहीं है, आइसलैंड के भी लोग 2 इंतजार कर सकते थे अगले इलेक्शन को, वो क्यों सड़कों के ऊपर आ गए? देखिए, मुल्क का सरबराह जब चोरी करता है और चोरी में पकड़ा जाता है, फिर उसका वो इखलाकी जवाज हुकूमत करने का खो बैठता है, क्योंकि वो और किसको पकड़ेगा? वो और अपने वजीर, जो इसके वजीर अब रेलवेज के अंदर 10 अरब की चोरी, वापडा के अंदर कल के अखबार में 140 अरब रुपए की चोरी। अब इसके जो वजीर लगे हुए हैं पैसा बनाने, ये किस मुंह से उनको रोकेगा? ये किस मुंह से किसको रोकेगा?
तो जब प्राइम मिनिस्टर आपका चोर होता है वो सारा निज़ाम करप्ट कर देता है। सुना है नजम सेठी साहब को फिर चेयरमैन बनाने की बातें हो रही हैं, अब मुखालफत करेंगे सपोर्ट करेंगे इसी? देखिए जी, नजम सेठी एक जो पाकिस्तान के नवाज शरीफ ने इदारे तबाह किए हैं उसमें नजम सेठी एक मिसाल है। एक आदमी इलेक्शन में आपकी मदद करता है धांधली पे, उसको आप क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बना देते हैं, जिसकी क्या क्वालिफिकेशन है कि इसने धांधली में नवाज शरीफ की मदद की है। एक मनी लॉन्ड्रिंग में मदद करता है, कोई सईद कुरैशी इसाक डार अपने एफिडेविट में लिखता है, उसको स्टेट बैंक का नंबर 2 बना देते हैं। फिर पेमरा के हेड बना देते हैं अपना एक कारकुन जो कि एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अदारा होता है। फिर पीटीवी का हेड बना देते हैं एक अपना घर का नौकर, वो पीटीए का हेड बन जाता है। ये इदारे इस तरह तबाह करते हैं, ये कोई मेरिट नहीं है इसके अंदर। इसलिए स्टील मिल के लोग देखें बेचारे 5 महीने से उनको नहीं मिली, तनख्वाहें नहीं मिली, 15 महीने से बंद है। नवाज शरीफ की स्टील मिल चल रही है क्योंकि इन्होंने सारे इदारों का इनका मकसद होता है पैसा बनाना या कंट्रोल करना, और जब आप ये करें पैसा बनाएं या कंट्रोल करें, यही है मसला कि करप्ट प्राइम मिनिस्टर मुल्क को तबाह कर देता है। जस्ट बिफोर क्लोजिंग से अंगूठी नहीं पहनी आज आपने, ये मैंने ऑब्जर्व किया, कोई खास वजह? नहीं, कोई खास वजह नहीं, भूल गया था। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब। इस प्रोग्राम का फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।